गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली के लाल किले के बारे में। लाल किला देश की आन बान शान है। यह जगह जिसके प्राचीर पर प्रति वर्ष 26 जनवरी 15 अगस्त पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। लाल किला न सिर्फ दिल्ली के शान अपितु पूरे भारत की शान है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में पहली बार ध्वजारोहण कर देश की जनता को संबोधित किया था। अपने देश में अमन चैन शांति बनाए रखने एवं इसके अभूतपूर्व विकास करने का संकल्प लिया था। इसलिए लाल किले को जंग आज़ादी का गवाह भी माना जाता है। वही तभी से हर साल यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाने की परंपरा है। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 ईस्वी में करवाया था। इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस किलों को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। यहाँ पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले की दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के पास बनवाया है। यह यमुना नदी के 3 तरफ से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। इस किले का निर्माण 1638 ईस्वी से शुरू होकर 1648 ईस्वी तक चला था। इसके निर्माण में करीब 10 साल का समय लग गया था। इस भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली की शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मक की एक मिसाल है। देश की आज़ादी के बाद भी इस किले का महत्व कम नहीं हुआ है। इसका उपयोग भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग देने में किया जाने लगा। साथ ही यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वही इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और आज इसकी खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। इस किले के निर्माण के समय इसे कई बहुमूल्य रत्नों व सोने चांदी से सजाया गया था। लेकिन जब मुगलों का शासन खत्म हुआ और अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा जमाया तो उन्होंने इस किले से सभी बहुमूल्य रत्न और धातु निकाल लिए थे। करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैले भारत के इस भव्य ऐतिहासिक स्मारक के चारों तरफ करीब 30 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार बनी है, जिसमें मुगल कालीन वास्तुकला का इस्तेमाल कई बेहद सुंदर नक्काशी में किया गया है। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू कराया, जो 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। जब 1648 में लाल किले का उद्घाटन किया गया तब इसके मुख्य कमरे की कीमती पर्दों से सजाया गया ताकि मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई। इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। 1 करोड़ रुपए में से आधी रकम इसके शानदार महलों को बनाने में खर्च की गई। शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर के कुछ भागों को निर्माण कराया था, जिसे अंग्रेजों ने जमीन दोज कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई के दौरान लाल किले के असली तल का पता चला तो दिल्ली गेट के पास 3 फुट तक मिला है और नौबत खाने के पास इसकी गहराई 6 फुट तक है। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक लाहौरी गेट, दूसरा दिल्ली गेट। लाहौरी गेट और
आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट सरकार के लिए है। लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लाल किले को घेरने वाली खाई को यमुना के जल से ही भरा जाता था। 11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों ने लाल किले पर हल्ला बोल दिया और इसे मुगलों से आज़ाद करवा दिया। इस कारनामे का सिहरा सरदार बघेल सिंह धालीवाल को जाता है। लाल किले को बनाने के लिए लाल बालू पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। लाल किला हिंदुस्तान के टॉप 10 मोनुमेंटों में नंबर 1 पर है और देश विदेश से लाखों करोड़ों सैलानी देखने के लिए आते हैं। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य आकर्षण देखते ही बढ़ता है। लाल किले में उच्च स्तर की कला एवं विभूषककारी दृश्य है। यहाँ की कलाकृतियाँ फारसी, यूरोपीय एवं भारतीय कला का संश्लेषण है। इसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम शाहजहानी शैली था। यह शैली रंग, अभिव्यंजन एवं रूप में उत्कृष्ट है। लाल किला दिल्ली का एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है जो भारतीय इतिहास एवं उसकी कलाओं के अपने में समेटे हुए हैं। इसमें मुख्य बिल्डिंगें हैं जिसको बोलते हैं नक्कर खाना। लाहौर गेट से चटा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी ओर नक्कार खाना बना है। यह संगीतज्ञों हेतु बने महल का मुख्य द्वार है। दीवाने आम इस गेट के पार एक और खुला मैदान है जो कि मूलत दीवाने आम का प्रांगण हुआ करता था। दीवाने आम यह जनसाधारण हेतु बना वृहत प्रांगण था। एक अलकृत सिंहासन का छज्जा दीवार की पूर्वी दीवार के बीचों बीच बना है। यह बादशाह के लिए बना और सुलेमान के राज सिंहासन की नकल थी। नहर बसीयत राजगद्दी के पीछे की ओर शाही निजी कक्ष स्थापित है। इस क्षेत्र में पूर्वी छोर पर ऊंचे चबूतरे पर बने गुंबददार इमारतों की कतार है, जिसमें यमुना नदी का किनारा दिखाई देता है। ये मंडप एक छोटी नहर से जुड़े हुए हैं जिसे नहर बसीत कहते हैं, जो सभी कक्षों के मध्य के बीचों बीच गुजरती है। जनाना महल के 2 दक्षिणीवर्ती प्रासाद महिलाओं हेतु बने हैं जिन्हें जनाना कहते हैं। मुमताज महल जो अब संग्रहालय बना हुआ है, यह रंग महल जिसमें सुवर्ण मंडित नक्काशी कर छतें एवं संगमरमर सरोवर बने हैं, जिसे नहर बसीत से जल आता है। खास महल दक्षिण में तीसरे मंडप को खास महल कहते हैं। दीवाने खास, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग। लाल किला दिल्ली का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है। यह लाखों पर्यटकों को प्रतिवर्ष आकर्षित करता है। यह किला वह स्थल भी है जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक है।
एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया एवं कई रिहायशी महल नष्ट किए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया था। इसी संग्रहालय के एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा भी चला था।